हेलो साथियों, नमस्कार। लोकसभा आचार संहिता में विभागों के कार्यों की छूट के लिए हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। दोस्तों, लोकसभा आचार संहिता के कारण विभागों के कई कार्य अटके हुए हैं। इसको लेकर राजस्थान सरकार के बहुत से विभागों ने सरकार को पत्र लिखा है कि आचार संहिता में इसकी छूट दिलाई जाए, जिससे ये कार्य करवाए जा सके। दोस्तों, इसके लिए आचार संहिता में विभागों में कार्य की छूट के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के लगभग 2 दर्जन प्रकरणों के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, इन प्रकरणों में से अति आवश्यक प्रकरणों के बारे में समीक्षा की जाएगी और इसमें चिकित्सा विभाग में कार्यग्रहण व पदविस्थापन के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके साथ ही पंचायत राज में विकास अधिकारियों के कार्यग्रहण व नरेगा में संविदा कर्मियों के संबंध में अनुमति के लिए आवेदन किया गया था, इसके बारे में चर्चा की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 31 मई तक बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था, इस बारे में विचार विमर्श किया गया और इसके बाद जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है, उनके परीक्षा परिणाम जारी करने पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब तक जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा चुकी है और जिनके परिणाम आचार संहिता के कारण अटके हुए हैं, तो उनके परिणाम जारी करने के बारे में विचार किया गया। अब आगे देखने वाली बात होगी, क्या इस प्रकरण को अति आवश्यक प्रकरणों में शामिल किया जाएगा। इसमें से दोस्तों, जो अति आवश्यक प्रकरणों को अनुमति के लिए ईसीआई को भेजा जाएगा और ईसीआई द्वारा गठित कमेटी के द्वारा इन विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद यदि चुनाव आयोग इन कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करता है, तो आचार संहिता में ये अटके हुए कार्य विभागों द्वारा करवाए जा सकेंगे। अब दोस्तों, देखने वाली बात ये रहेगी, कौन से प्रकरण सरकार अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजता है और किन प्रकरणों पर आचार संहिता में छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन यदि अनुमति मिलती है तो अब चुनाव होने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को और दूसरा चरण 26 अप्रैल को आयोजित होगा और इसके बाद 1 जून तक चुनाव चलेंगे और 4 जून को परिणाम जारी होंगे। इसलिए बहुत समय बीतने वाला है, तो इससे उम्मीद यही की जा रही है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो भी कार्यों के परमिशन के लिए रिक्वेस्ट चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, उसमें सकारात्मकता अपनाते हुए उनको परमिशन दी जाए, जिससे विभागों के कार्य समय पर पूरे हो। साथियों, उम्मीद है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का प्रकरण भी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और संभावना है चुनाव बाद यानी 26 अप्रैल बाद इसकी परमिशन मिल जाए और अभ्यर्थियों के हित में परिणाम जारी किए जाए, जिससे आगे के चरण में वह अच्छी तरह से तैयारी कर सके। दोस्तों, इस संबंध में और कोई नई ताज़ा अपडेट आएगी तो आपको तुरंत प्रभाव से अवगत कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी और परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं आर के मीणा।